आराधना करने लगी है। प्रभु ऐ सुखदायक भव के बंदा, ऐ प्रभु सिंधु सुता अरुकंता, जय हो असुरारी, जय हो असुरारी, मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी। और अरे तुम्हारो मरम ना जाने कोई, अरे हम पे करो अनुग्रह सोई, हाँ हम पे करो अनुग्रह सोई, कि विपता हरो सारी, विपता हरो सारी, मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी। अरे आई के प्रभु जी लाज बचाओ, अरे आई के प्रभु अरे लाज बचाओ, अरे डूब गई जाए पार लगाओ, सुनो प्रभु गिरधारी, सुनो प्रभु गिरधारी, मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी। आज भगवान को पुकारा है दिनों के दयाला, तुम्हें आना होगा। आज मैया ने जैसे ही रो करके आवाज लगाई है, करुण भरी आवाज जैसे ही प्रभु के कानों तक पहुंची तो भगवान ने तुरंत ही आकाशवाणी की है, ऐ देवताओं तुम इस प्रकार से रो रो करके हमें न रुलाओ और तुम चिंता ना करो, हम बहुत ही जल्दी तुम्हारी इस व्यथा को मिटाने वाले हैं। आज भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की है, रे गाय इस प्रकार से रो रो करके हमें ना रुलाओ। और बोले हैं भगवान विष्णु आकाशवाणी के माध्यम से क्या, अरे भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा, ये धरती होगी रंग भूमि, ये धरणों का अभिनय होगा। महाराज जवाब दिया है, ऐ पृथ्वी इस प्रकार से रो रो करके हमें न रुलाओ, चिंता ना करो बहुत जल्दी हम आने वाले हैं दशरथ के यहाँ राम होकर के। जैसे ही ये बात सुनी देवताओं ने महाराज खुशी में फूले ना समाये, हंसने लगे नाचने लगे। महाराज
आज उसी समय ब्रह्मा जी नाचने लगे, सारे देवता नाच रहे हैं। जवाब दिया, बाजी वाह, अब तो अयोध्या में भगवान आने वाले हैं। महाराज आज इधर ब्रह्मा ने जब सुना तो नाचने लगे, और मेरे साथ में सभी लोग बोले, बोले हैं ब्रह्मा जी नाच करके, और सारे देवता और जो पृथ्वी रो रही थी उनके आंखों के आंसू सूख गए, चेहरे पे हंसी आई है और बोली कि ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा हो, सुर बोले उनकी सेवा को हम वानर बन के जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा को हम वानर बन के जाते हैं। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, खुशी के साथ लौट आते हैं। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इधर वहीं पर आ जाओ जहां राजा दशरथ दुखी है मैया। कहते हैं अगर घर में संतान नहीं होती है ना, तो घर में चाहे जितना धन भरा हो तो घर सूना लगता है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है मेरे पास, बड़ा ये मन उदास रहता है। अगर पुत्र हो जाए, कहते हैं वो सुपूत के बदले चाहे जितना नालायक पैदा हो, चाहे जितना कुपूत हो, लेकिन बेटा होना चाहिए। वो नाम चलाए आगे चाहे ना चलाए, लेकिन माँ को तसल्ली तभी होती है जब उसके गर्भ से किसी संतान का जन्म होता है। महाराज आज इधर तीनों रानियां दुखी हैं, राजा दशरथ भी दुखी हैं। एक दिन की बात है, राजा दशरथ अपने आप से सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले तो ताने मार रहे हैं, अब किसके पास में जाएं। तो कहते हैं ना, जो गुरु होता है वो भगवान का दूसरा रूप हुआ करता। जब दुनिया की आस छूट जाती है, अगर सच्चा गुरु है तो वो अपने चेला को गले से लगा लेता है। वैसे दादा, सच्चे गुरु की पहचान तो बड़ी अलग होती है, और आज के जमाने में तो दुनिया में बहुत सब गुरु बनने को तैयार है। तुम केवल कहीं पाओ जनो है गुरु, तुम्हें चेला बना लेंगे। कहते हैं कि द्वारे द्वारे गुरुआ फिरे, चेलो कंठी लेओ, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें रुपया देओ। तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक राहुआ से नहीं मतलब, बस पैसे जरूरत है। गुरु बनने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन अगर देखा जाए, कहते हैं ना, बहुत लोगों के मुख से सुना है, कहते हैं गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, ऐसा कहते हैं। लेकिन महाराज अगर तुम्हें गंदा पानी छान के दे दिया जाए, क्या हम पी सकते हैं? नहीं पिएंगे। कहते हैं गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। उसे जान लेना चाहिए कि इस पानी में कोई कण तो नहीं पड़ा है जो हमारे गले में पड़ जाए कहीं, है ना। महाराज गुरु ऐसा करो जिसे ज्ञान हो, और जब उसके अच्छे खुद ही कर्म नहीं होंगे और उसे शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, भगवान तक उसकी स्वयं पहुंच नहीं होगी, तो हमारी आपकी कैसे करवाएगा वो, है ना। कहते हैं उसे ज्ञान होना चाहिए। अध्यात्म जब ज्ञान होगा तो ज्ञान के अनुसार वो हमें भक्ति सिखाएगा, तो उसके द्वारा मेरा कल्याण होता है। कहते हैं जब भवसागर में हम आप पढ़ते हैं तो सच्चा यदि गुरु है तो महाराज वो साथ देता है, वो साथ खड़ा रहता है अपने चेला के। तो गुरु बहुत सोच समझ के करना, दुनिया में तो बहुत गुरु घूम रहे हैं,
महाराज आज राजा दशरथ ने मन में सोचा कि सारी आशाएं तो समाप्त हो गई हैं, अब हमें अपने गुरु के पास में चलना चाहिए। सिर्फ एक आखिरी आशा यही बची है। ये आस को लेकर के महाराज दशरथ चल देते हैं और जाकर के गुरु के पैरों पे मस्तक को रख दिया और मस्तक को रख करके बहुत देर तक मस्तक नहीं उठाया। जब सर नहीं उठाया तो गुरु ने जवाब दिया, हे राजन अपना सर उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे हो? तो दशरथ रोने लगे, जवाब दिया, हे गुरुदेव आज तक तो ये सर उठता रहा लेकिन ये सर अब उठने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले बहुत ताने मारते हैं, बहुत बुरा भला बोल रहे हैं। हे गुरुदेव जिस चीज की हमें आज थी आज तक मेरी वो आस पूरी नहीं हुई। मैंने 3 दिन विवाह कर लिए लेकिन एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। दुनिया वाले हमें ताने मार रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं? आज उसी समय महाराज कहते हैं ना कि गुरु तो सहारा हुआ करता है, एक साधन हुआ करता है। उसी समय महाराज वहां से उठे और जाकर के विष्णु के मंदिर में पहुंचे हैं। जवाब दिया, हे प्रभु कोई उपाय बताओ, कोई हमें रास्ता बताओ जो हम राजा दशरथ से बता सकें, क्योंकि उसकी आस तो पूरी ही करनी है और हमें कोई ना कोई रास्ता बताना होगा उन्हें। बड़ा ही दुखी है राजा दशरथ। आज महाराज भगवान विष्णु की मूर्ति से आवाज आई है, जाओ जा करके कह दो कि राजा दशरथ अपने घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ को रचवाएं और पुत्रेष्ठ यज्ञ को करवाएंगे तो उस यज्ञ से अग्नि भगवान प्रकट होंगे, जिनके हाथ में एक खीर का कटोरा होगा। जब उस खीर को उनकी रानियां ग्रहण करेंगी तो महाराज उनके घर में पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये जब बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और आकर के राजा दशरथ को समझाया, हे राजन जाओ जा करके श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ और पुत्रेष्ठ यज्ञ को करवाओ। महाराज आज उसी समय राजा दशरथ वहां से चल देते हैं और राजा दशरथ जैसे ही आए आकर के महाराज अपने महलों में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है। आइए एक बार तालियां बजा करके बड़े ही प्रेम भाव के साथ में भगवान का संकीर्तन बोले सभी लोग। सभी लोग बोलेंगे, रोई रोई के
कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली सच्चे दरबार की।